जय मसीह की दोस्तों, आज हम देखेंगे विश्वास के द्वारा धार्मिकता के दूसरा भाग। मसीह के पूर्ण आज्ञाकारिता से हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना संभव है। फिलिपियों 4:13। अब्राहम और धार्मिकता हम पढ़ेंगे रोमियो 4 को। आप इसको पढ़ के देखिएगा। ए नंबर में देखते हैं, अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। रोमियो 4:3। और बी में उसका विश्वास धार्मिकता के लिए गिना गया। वचन 5, रोमियो 4 वचन 5। नंबर सी, दुनिया का बारिश होगा विश्वास की धार्मिकता के द्वारा। वचन 13। फिर डी में विश्वास में मजबूत था और यह उसके लिए धार्मिकता के लिए गिना गया। वचन 20 से 22। परमेश्वर की धार्मिकता किसमें प्रकट होती है? पढ़े रोमियो 1:16-17। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की समर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जिसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। परमेश्वर की धार्मिकता सुसमाचार में विश्वास से विश्वास तक प्रकट होती है। नंबर ए, विश्वास द्वारा दोष मुक्ति। रोमियो 3:24-26। नंबर बी, विश्वास द्वारा पवित्रीकरण। रोमियो 5:8-10। परमेश्वर की धार्मिकता कैसे प्राप्त की जाती है? रोमियो 3:22। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। धार्मिकता प्रेम है और प्रेम प्रकाश और ईश्वर का जीवन है। ईश्वर की धार्मिकता मसीह में सन्निहित है। हम उसे प्राप्त करके धार्मिकता प्राप्त करते हैं। दर्दनाक संघर्षों से या थकावट से, परिश्रम से, उपहार या बलिदान से धार्मिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता है, परंतु यह हर आत्मा को मुफ्त में दिया जाता है जो इसे पाने के लिए भूखा और प्यासा है। यह विचार है कि मसीह की धार्मिकता हम पर थोपी गई है, हमारी ओर से किसी योग्यता के कारण नहीं, बल्कि ईश्वर से एक मुफ्त उपहार के रूप में। यह एक अनमोल विचार है। ईश्वर और मनुष्य के शत्रु यह नहीं चाहता कि यह सत्य स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि वह जानता है कि यदि लोग इसे पूरी तरह से प्राप्त कर लेंगे तो उसकी शक्ति टूट जाएगी। धार्मिकता के कुछ लक्षण क्या हैं? नंबर ए में है, सदा तक बना रहेगा। भजन संहिता 111:3। सदा का धर्म है। भजन संहिता 119:142। नंबर सी, जीवन देता है। नीति वचन 11:19। नंबर डी, देश की उन्नति कराता है। नीति वचन 14:34। नंबर ई, धार्मिकता के काम शांति होगा। इसया 32:17। नंबर ए, धार्मिकता का प्रभाव निस्तब्धता और आश्वासन हमेशा के लिए होगा। इसया 32:17। यीशु क्या बन गया ताकि हम परमेश्वर के धार्मिकता उसमें बन सकें? ये पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 5:21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यीशु जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पापी ठहराया। यदि हमारे धार्मिकता के कर्मों से नहीं तो हम किससे उद्धार पाते हैं? पढ़ें इफिसियों 2:8-10 और तीतुस 3:5। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारा करने के लिए तैयार किया। क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किया है। तीतुस 3:5। तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धार्मिक कर्मों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हमारा उद्धार विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हुआ है। चूंकि पृथ्वी पर
सभी चीज़ों का अंत तेजी से निकट आ रहा है। भविष्यवक्ता सपनिया प्रत्येक व्यक्ति से क्या खोजने का आग्रह करता है। पढ़ें जपनिया 2:1-3। पढ़ें सपनिया 2:1-3। हे निर्लज जाति के लोगों, इकट्ठे हो, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी के समान निकले और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए। तुम इकट्ठे हो, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धार्मिकता से ढूंढो, नम्रता से ढूंढो। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। जब हम मसीह की धार्मिकता पहन लेंगे तो हमें पाप से कोई आनंद नहीं होगा, क्योंकि मसीह हमारे साथ काम करेगा। हम गलतियां कर सकते हैं, लेकिन हम उस पाप से घृणा करेंगे जिसके कारण परमेश्वर के पुत्र को कष्ट हुआ। इजी वाइट रिव्यू एंड हेरल्ड। जिस धार्मिकता से हम धर्मी ठहरते हैं वह आरोपित है। वह धार्मिकता प्रदान की जाती है जिसके द्वारा हम पवित्र होते हैं। पहला स्वर्ग के लिए हमारी उपाधि है, दूसरा स्वर्ग के लिए हमारी उपयुक्तता है। या ना भूलें दोस्तों, जब ईश्वर पापी को क्षमा कर देता है वह दंड माफ कर देता है जिसके वह हकदार है और उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसने पाप नहीं किया है, तो वह उसे ईश्वरीय अनुग्रह में ग्रहण करता है और मसीह की धार्मिकता का गुणों के माध्यम से उसे धर्मी ठहराता है। नंबर 2, प्रभु विश्वासी पर मसीह की धार्मिकता आरोपित लगाता है और उसे विश्व के आगे धर्मी घोषित करता है। वह उसके पापों को पापी के प्रतिनिधि स्थानापन्न और जमानत करता यीशु को हस्तांतरित करता है। नंबर 3, स्वर्ग के करघे में बुना हुआ कीमती बेदाग वस्त्र पश्चाताप करने वाले विश्वास करने वाले पापी के लिए प्रदान करता है। नंबर 4, मसीह की आरोपित धार्मिकता के माध्यम से हमें धर्मी बनाकर ईश्वर हमें धार्मिक ठहराता है और हमारे साथ धार्मिकता के हिसाब में व्यवहार करता है। नंबर 5, अनुग्रह अयोग्य उपकर है और विश्वासी को अपने किसी योग्यता के बिना ईश्वर को अर्पित करने के किसी भी दावे के बिना धर्मी ठहराया जाता है। वह मसीह यीशु में मौजूद मुक्ति के माध्यम से धर्मी है, जो पापी के विकल्प और जमानत के रूप में स्वर्ग की अदालत में खड़ा है। परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। आमीन।